KBS में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और परमेश्वर की दया से मैं भी अच्छी हूँ। आज हम उत्पत्ति के 24 अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसहाक के विवाह का वर्णन। मेरे प्रियो, पिछले दिनों में हमने देखा कि सारा की मृत्यु हो चुकी है और अब्राहम भी अब वृद्ध हो गया है। तो अब्राहम को ऐसा ख्याल आता है कि उसके बेटे इसहाक की शादी की जाए। तो अपने वो पुराने और बहुत विश्वस्त दास जिसका नाम कि एलियाजर है को बुला के कहता है कि मेरे बेटे के लिए एक पत्नी ढूंढना है, और वो इस देश में जहाँ मैं विदेशी होके या परदेशी होके रहता हूँ, जो कनान है, वहाँ से किसी स्त्री को तू ना लाना, बल्कि मेरे देश में जाकर मेरे कुटुंबियों में से एक लड़की को तू लाकर इसहाक को देना, और तू मेरे जांग के नीचे हाथ रख के ये शपथ खा। और ऐसा कहने पर एलियाजर उससे पूछता है कि यदि वो लड़की मेरे साथ यहाँ आना ना चाहे तो? तब इसहाक कहता है कि यदि वो लड़की तेरे साथ आना ना चाहे तो तू इस शपथ से मुक्त हो जाएगा। तो इसहाक फिर से एलियाजर फिर पूछता है इसहाक से कि यदि वो लड़की मेरे साथ आना नहीं चाहेगी और लोग ऐसा सोचेंगे कि इसहाक को क्या मैं उस नगर में ले जाके छोड़ूं या उस जगह में ले जाके छोड़ूं? अब्राहम कहता है नहीं, कभी नहीं। जिस जगह से परमेश्वर ने मुझे निकाल के इस देश में लाया है और ये वायदा किया है कि मुझे और मेरे वंश को वो इस जगह में कनान में आशीष देगा, तो कभी भी मेरे बेटे को वापस उस जगह में तो मत ले जा। ऐसा कहने के बाद एलियाजर सुबह के समय उठ के 10 ऊँटों को लेके और कुछ अनमोल रत्नों को लेके और कुछ गिफ्ट्स को लेके, दानों को लेके वो चला जाता है। जाते जाते वो मेसोपोटामिया में पहुंचने के बाद वहाँ पे नाहोर नाम के एक नगर के कुएं के पास बैठा रहता है और बैठ के वो ऐसा प्रार्थना करता है यहोवा से। आइए हम एक वचन को पढ़ लें। 14वां वचन, सो ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे कि ले पी ले, पीछे तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, सो वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति से मैं जान लूँगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। इस प्रकार से एलियाजर प्रार्थना करता है, और जब वो प्रार्थना करता ही है, ठीक उसी समय वो देखता है कि रेबेका नाम की एक खूबसूरत सी लड़की उस कुएं में पानी लेने को आती है। और जब वो पानी लेके बाहर निकलती है तो ये दास जाके उससे बोलता है कि क्या तू मुझे पीने के लिए थोड़ा सा पानी देगी? और कहती है ज़रूर। वो जल्दी से अपने घड़े को उतार के उसको इस तरीके से पानी डाल के देती है, और जब एलियाजर पीता है तब उससे वो कहती है कि तू पी, और तेरे बाद में तेरे ऊँटों के लिए भी पानी दूंगी। ऐसा कह के एलियाजर के पानी पीने के बाद वो दौड़ते हुए जाती है और बड़ी फुर्ती के साथ उस कुएं से पानी निकाल के ये 10 ऊँटों को पीने के लिए जितने पानी की आवश्यकता है वो उस स्थान में जहाँ के ऊँट पानी पीते हैं वो भर देती है। और उसके बाद अपने घड़े को भर के जब वो वापस जाने को रहती है तब एलियाजर उसे पूछता है कि तू कौन है? तो कहती है कि मैं नाहोर के पुत्र बतूएल की बेटी रेबेका हूँ। तो ऐसा पूछता है एलियाजर उससे कि क्या तेरे पिता के घर में मेरे इन ऊँटों के लिए चारा और क्या हम लोग के रहने के लिए रात में जगह होगी? वो कहती है हाँ ज़रूर, मेरे पिता के घर में बहुत जगह है और पशुओं के लिए चारा भी है। तब एलियाजर अपने उन गिफ्ट में से एक कंगन और एक नथनी, ये दोनों लेके रेबेका को देता है। रेबेका उसे लेकर तुरंत अपने माँ के घर चली जाती है और अपने माँ से पूरी बातों को, जो कुछ हुआ था, वो बड़े विस्तार के साथ बताती है। और जब वो बताते रहती है तब लाबान भी इन चीज़ों को सुनता है और उसके हाथ में और उसके नाक के उस चीज़ों को वो देखता है। और उसके बाद वो दौड़ के उस कुएं के पास आता है। जब वो कुएं के पास आता है तो वहाँ एलियाजर को पाता है। उससे वो कहता है कि हे प्रभु, तू यहाँ बाहर क्यों है? तू चल, घर के अंदर चल। ऐसा कह के वह एलियाजर को अपने घर में लेके जाता है। उसके पैर धोने के, उसके दासों के पैर धोने का सब इंतज़ाम करता है और उसके ऊँटों के खाने के लिए सब चारे का इंतज़ाम करता है। उसके बाद वो एलियाजर के सन्मुख कुछ खाने के लिए रखता है। तब एलियाजर कहता है कि जब तक मैं तुम लोगों से मेरे आने का प्रयोजन न बता दूं या न बता दूं कि मैं किस लिए यहाँ पे आया हूँ, तब तक ना तो मैं खाऊंगा और ना ही मैं पीऊँगा।
तब लाबान कहता है, कह डाल कि किस काम से तू यहाँ पे आया है। तब एलियाजर हर एक बातों को जो अब्राहम ने कहा और उसने कहा और यहाँ तक जो कुछ हुआ सब कुछ खोल के बताता है। और उसके साथ साथ वो अब्राहम की आज की अवस्था की, परमेश्वर ने उसे कितना अधिक आशीषित किया है, कितने ज़्यादा धन संपत्ति उसे है, इन तमाम बातों को कहने के बाद वो कहता है कि यदि तुम सच्चाई के साथ अब्राहम के साथ अच्छा करना चाहो तो भी, यदि ना करना चाहो तो भी, अर्थात अपनी बेटी को इसहाक के लिए देना चाहो तो भी और ना देना चाहो तो भी मुझसे खुलकर कहो। बतूएल और लाबान कहते हैं ये यहोवा की ओर से हुआ है और हमें यह हाँ या ना कहने का कोई अधिकार नहीं है। रेबेका यहाँ पे है तो इसे ले चल और ले जाकर इसहाक की पत्नी होने के लिए दे। ऐसा कहने पर तुरंत फिर एलियाजर परमेश्वर की आराधना करते हुए कहता है कि धन्यवाद परमेश्वर कि तूने अब्राहम के घराने से ही एक लड़की को इसहाक के लिए ढूंढने के लिए तूने सहायता किया, मेरी यात्रा को तूने सफल किया, अपने दास इब्राहिम के ऊपर तूने आशीष दी। इन तमाम बातों को कहने के बाद एलियाजर जो गिफ्ट लेके आया था वो सब लाबान को, बतूएल को, उसकी माता को, सबको प्रेजेंट देता है और रेबेका को भी वो कई गिफ्ट देता है। उसके बाद रात के बाद दूसरे दिन सुबह वो जब उठता है तो कहता है लाबान से कि हम लोगों के विदा होने के लिए तो प्रबंध कर। तो रेबेका की माँ कहती है कि इतनी जल्दी लड़की को तुम लेके जाओगे, 10 दिन उसे यहाँ रहने दो। तो एलियाजर कहता है परमेश्वर ने मेरी यात्रा को सफल किया है, अब तुम मेरे जाने से मुझे मत रोको, मुझे मेरे स्वामी के पास जाने दो। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं रेबेका को बुलाती हूँ, यदि वो तैयार है तो जाए। और वो लोग पूछते हैं रेबेका से कि क्या तू इस दास एलियाजर के साथ जाएगी? वो कहती है हाँ मैं जाऊँगी। तो वो लोग सब उसके भेजने का इंतज़ाम करते हैं और रेबेका, उसकी दासी, एलियाजर, उसके ऊँट, उसके दास, इन तमाम लोग जाते हैं। जाने के बाद एक कुएं के पास एक मैदान में जब वो आते हैं तो उस समय वहाँ पे देखते हैं कि अब्राहम का बेटा इसहाक वो मैदान की ओर चला आ रहा है और वहाँ पे वो मेडिटेशन के लिए, मनन करने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, उस पर ध्यान करने के लिए वो आ रहा है। तो जब वो देखता है, इसहाक जब देखता है कि बहुत सारे ऊँट चले आ रहे हैं और उसका दास एलियाजर भी आ रहा है, जब वो देखता है ठीक उसी समय रेबेका भी अपने आप को उठा के देखती है कि जो इसहाक है वो चला आ रहा है। उस समय वो बिल्कुल जल्दी से ऊँट के ऊपर से उतर जाती है और एलियाजर से पूछती है कि जो आ रहा है वो कौन है? तो एलियाजर कहता है ये मेरा दास है इसहाक। तो तुरंत रेबेका अपने घूंघट से अपना मुख ढाक लेती है और उसके बाद इसहाक जब पास में आता है तो एलियाजर उन तमाम बातों को उससे एक्सप्लेन करके बताता है और एक्सप्लेन करने के बाद इसहाक रेबेका को अपने माँ के घर में लेके जाता है और वहाँ पे उसे रखता है। रेबेका को उससे विवाह करता है, उससे प्रेम करता है और माँ के मरने के बाद जो अकेलेपन था, जो अकेलापन, दुख था, उन तमाम बातों से इसहाक को मुक्ति मिलती है। तो मेरे प्रियो, इतने बात को हम इस अध्याय में पढ़ते हैं। तो यहाँ कुछ रीतियों के बारे में हम पढ़ते हैं कि जांघ के नीचे हाथ रख के शपथ खाना। तो मेरे प्रियो, उन दिनों में ऐसा प्रचलन था कि जो कोई पर्सनल इश्यूज़ के लिए यदि हम किसी अपने जुड़े हुए व्यक्ति के साथ कोई यदि आज्ञा का या किसी चीज़ के लिए शपथ खाना चाहें, किसी कार्य के लिए, तो उस समय जांघ के नीचे हाथ रखते हुए ऐसा शपथ खाते हैं कि ये बात किसी भी रीति से टूटने ना पाए। और दूसरी जो प्रथा को हम देखते हैं कि कंगन और नथनी का दिया जाना, ये भी किसी लड़की के मंगनी होने का या उसकी शादी की बात किसी से तय होने का एक वृतांत यहाँ पे देता है। और मेरे प्रियो, यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि जैसे एलियाजर कहता है कि परमेश्वर ऐसा होने दे कि जो लड़की ऐसा ऐसा करे वो इसहाक की पत्नी हो। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि हर बार यदि हम इस तरीके से एक परिस्थिति के कारण हम परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहें तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ये बात हमारे जीवन में सफल ना हो, क्योंकि यहाँ जैसा एलियाजर ने कहा परमेश्वर ने वैसा किया और इस कारण से इसहाक के लिए रेबेका को उसने ढूंढ लिया। यदि वो ऐसे कार्य नहीं भी हुए होते तो एलियाजर के पास जो
हमारे जीवन में भी ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम सोचें वैसा ही परमेश्वर करके दे। तो हमें ऐसा चाहिए कि हम इस बात पे बहुत निश्चित रहें कि जो परमेश्वर की इच्छा है वो परमेश्वर से पूछें और उस रीति में परिस्थितियों के आने का वेट करें। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस अध्याय को भी समझ चुके होंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।